गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज का क्लास आप लोग निश्चित रूप से लेने के लिए तैयार होंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपकी ट्रांसलेशन पार्ट से है। और ट्रांसलेशन पार्ट में खास करके बेसिक रूल को अगर नहीं जाने तो फिर हमारा ट्रांसलेशन जो है सही रूप से नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं बनावट में दिक्कतें आती है। तो ये जो है आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। ये बहुत ही आपके लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर वैसे विद्यार्थी जो स्टार्ट किए हैं, जो बेसिक लर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, है ना। ऐसे तो कहा जाए तो सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी इंग्लिश भाषा को सीखने वाले हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती है जो न्यू हो ही जाती है। तो हम जो है प्रयास करेंगे, आप निश्चित रूप से इस प्रयास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और उसमें से कोई आपको न्यू बात लगे तो आप लोग निश्चित बताइएगा कि आपको क्या चीज़ ऐसी चीज़ थी जो आपको नया सीख मिली। अभी तक हम लोगों ने आपके लिए यूज ऑफ इज, एम एंड आर में करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से बहुत सारी बातें इसमें हम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के आप निश्चित रूप से जाकर के आप देख सकते हैं कि सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं, वहाँ से आप अच्छी तरह से वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो यूज ऑफ इज, एम एंड आर से ही है, जो कि बेसिक चीज़ है। इसे भी मैंने बताया है, लेकिन अभी जो मैं बताऊँगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण होगी। ठीक, तो आप लोग निश्चित रूप से स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखेंगे। चलिए चलते हैं, अपने सबसे पहले शॉर्ट चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट आप लोगों ने निश्चित रूप से अच्छी तरह से अपने क्लास में देखे होंगे। ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। इस चार्ट में जो है सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में जो है पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। यानी कि सेंटेंस में जो है 3 प्रकार के व्यक्ति होता है। कोई भी सेंटेंस में 3 प्रकार के व्यक्ति से जो है हम लोग उसको समझते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति का उसमें वर्णन होता है। बिल्कुल 3 प्रकार के व्यक्ति का उसमें वर्णन होता है। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होता है सेकंड पर्सन और उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हो जाएगा आई। ये आई जो है इसके आप देख सकते हैं सिंगुलर लिखा हुआ है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो ये एक वचन सब्जेक्ट है आई। और आई का मतलब क्या होता है, मैं। जब भी आप मैं से सेंटेंस जो भी बनाएंगे, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ईमानदार हूँ, इस प्रकार के जो छोटे छोटे सेंटेंस होता है उसमें जो होता है मैं का इंग्लिश आई होता है। और इस आई को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे और इसके साथ जो प्रयोग होगा वो हम बताएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट आई होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है आई। और फिर प्लूरल में जो सब्जेक्ट होगा उसका नाम है वी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि इससे बहुवचन का बोध होता है। मैं से एक व्यक्ति का बोध होता है और वी से बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे कि हम बोलते हैं हम लोग किसान हैं, हम लोग शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से जो है ये वी जो है, वी से बहुत सारे पर्सन की बोध होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो 2 सब्जेक्ट को अभी तक हम लोगों ने जाना। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इसलिए ये आई वी होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन का डिफिनीशन होता है कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, है ना। बोलने वाले जो खुद उसमें आकर के सेंटेंस में, मतलब जिस प्रकार सेंटेंस बोलते हैं उसमें खुद आकर के ये बोल रहा होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम लोग ये हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अभी हमने जाना डिफिनीशन क्या है, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। याद रखेंगे इसमें 2 सब्जेक्ट आता है, एक होता है आई और एक होता है वी। ठीक, आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम लोग। यानी कि जहाँ जहाँ पर ये मैं होगा वहाँ पर आई का हम लोग पूर्ण अथी करेंगे, आई वर्ड रखेंगे। सेकंड पर्सन के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम। ठीक, सेकंड पर्सन में यू जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यू। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं तुम बुद्धिमान हो, है ना। किसी एक पर्सन का बोध होता है तुम बुद्धिमान हो,
तो तुम जो है, यू जो है, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। क्यों है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, इसे हम लोग समझते हैं। तो सेकंड पर्सन का डिफिनीशन होता है कि जिसके बारे में नहीं बल्कि जो सुनने वाला होता है ना, जो सुनने वाले होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और ये आसानी से याद भी आपको हो जाएगी। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक। और आगे जो होगा थर्ड पर्सन, वो एकदम ऑटोमेटिक इसी प्रकार से हो जाएगी कि जिसके बारे में बोला जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। बिल्कुल लाइन से है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक। तो आप लोग कुछ जरूर सीख रहे होंगे। आगे है ये सेकंड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सेकंड पर्सन में जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत भी यू ही आएगा। क्योंकि अगर हम बोलते हैं सेकंड पर्सन में कि तुम लोग बुद्धिमान हो, आप लोग बहुत ही ईमानदार हैं, है ना। तो हम जो ये आप लोग, तुम लोग, इसका जो यूज करते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इंग्लिश क्या होता है, यू ही होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि सेकंड पर्सन के दो सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत, नहीं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत एक ही सब्जेक्ट होता है, सॉरी। और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत भी यू ही आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत भी यू ही आएगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। तो आगे है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा ही, सी, इट। चलिए इस बात को समझते हैं। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह, और इट का भी मतलब होता है वह, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग होता है। ही का जो मतलब होता है वह, ये होता है पुल्लिंग के लिए। किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए। और सी का मतलब जो वह होता है, ठीक है, इसे भी समझते हैं, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, बिल्कुल स्त्री जाति के लिए। दुनिया में जितने भी स्त्रीलिंग हैं, जो भी स्त्री जाति का बोध होता है, उसके साथ सी का प्रयोग होगा। जैसे बोलते हैं क्या, वह बकरी है। बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके साथ हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। बिल्कुल सी इज अ गॉड, है ना। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं इट के बारे में। तो इट का प्रयोग होता है, वह होता है निर्जीव, अर्थात नपुंसक के लिए। आप निर्जीव के लिए भी इसका प्रयोग बिल्कुल आसानी रूप से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ही, सी और इट, ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, तभी हमने आपको बताया है, जिसके बारे में बोला जाए, है ना। तो आप देख सकते हैं जब हम इसको बारे में कुछ सेंटेंस रखते हैं तो क्या स्पष्ट होता है। जैसे बोलते हैं वह बीमार है ना, वह बीमार है, वह लड़का जो है, वह लड़का राम है। यानी किसी के बारे में हम बोल रहे हैं। वह जैसे ही आता है तो इससे लगता है कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, और जैसे ही हम बोल रहे हैं तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा। तो तीन ही प्रकार के ये व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और प्लूरल में इसका क्या हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, तो एक होता है इसको आप लोग समझेंगे, एक होता है नाम। जैसे कि सिंगुलर नेम जितने भी होते हैं, जैसे कि हो गया राम, मोहन, सिंगुलर नेम जितने भी हो गया, अकेला नाम रहेगा तो वो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, अकेला नाम रहेगा तो। उसी प्रकार से हम लोग आगे चलें तो अब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में जो है प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे दे, THEY, दे का मतलब होता है वे लोग। इसे आप भी नोट कर लेंगे। जो भी बेसिक हैं, जो क्लास अभी शुरुआत की है, इंग्लिश कोई क्लास की बात नहीं है, ये भाषा है। अगर आपने इस इंग्लिश भाषा को शुरुआत किया है तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप जानते हैं तभी आप छोटे छोटे सेंटेंस बोल पाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस लिख पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे सब्जेक्ट, क्योंकि इसी से कोई सेंटेंस शुरुआत होती है ना। तो आज हम लोग बात जो कर रहे हैं ये सब्जेक्ट की बात है। ये हो गया, वी से होता है हम लोग, है ना, हम लोग इसको लिख लेंगे आप। और आई जो होता है, आई से होता है मैं। आगे क्लास में हम लोग और भी बातें वर्णन करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आई से और भी होता है मतलब, जो कि मैं का ही रूप है। मैं का बहुत सारा रूप है, जैसे मुझे हो गया,
इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जैसे हो गया यहाँ पे तुम, इसका मतलब भी आपको तुम हो गया, यहाँ पे तुम लोग हो गया, ये क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप बिल्कुल आज सारे सब्जेक्ट के बारे में जान गए होंगे, है ना। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट में के अंतर्गत आ गए। लेकिन इसमें एक और चीज़ छूट रही है, जैसे कि प्लूरल नाम रहेगा, एक से अधिक नाम रहेगा, तो वो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि द बॉयज़, यानी बहुत सारे लड़के हो गया, तो ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। और अगर दो नाम आते हैं, जैसे कि आता है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये आप देख सकते हैं दो नाम अगर आता है तो ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के अंतर्गत प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने सारे सब्जेक्ट के बारे में जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जो है अभी कुछ देर आप अभी और आगे चलेंगे, क्योंकि इसका अगर हम यूज जान लेते हैं, सेंटेंस में देख लेते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी हम लोग जो है इसका यूज जानने वाले हैं, एकदम ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेट के साथ, तो और ही अच्छा रहेगा। इसलिए 2 मिनट 5 मिनट अभी आप निश्चित रूप से मेरे साथ रहेंगे, ठीक। अभी जो है हम कुछ सेंटेंसेज हिंदी में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, आप लोग निश्चित रूप से जो है इस पर गौर करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इस सारे सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि ये सारे सब्जेक्ट से बनने वाले हैं। और आप जान लें कि आपके लिए मात्र जो है यहाँ पर कुछ ही सेंटेंस है जो आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप आई मतलब क्या होता है मैं, वी मतलब क्या होता है हम लोग, 2 हो गया, यू मतलब क्या होता है तुम, 3, ही सी इट, ये कितना हो गया आपको, हो गया 6 हो गया। दे मतलब क्या होता है वे लोग, ये आपका 7 हो गया। मात्र अगर आप 7 से 8 सेंटेंस याद रखते हैं, और ये जो है राम और मोहन है ना, ये तो ये सिंगुलर नेम हो गए, द बॉयज लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल हो गए। ये मात्र 7 से 8 सब्जेक्ट याद रख करके छोटे छोटे सेंटेंस आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण होता है इससे, बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण होता है इससे। तो आप सेंटेंस बनाकर आप अपने इंग्लिश को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। इसमें आप क्या बोल रहे हैं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, बिल्कुल कंप्लीट है। पहला हमने सेंटेंस का पहला लेटर क्या लिखा है, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, और यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर में ही ये आपके ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, स्टूडेंट भी आपका सिंगुलर में ही रहेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, देख सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ आपका वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। वी आर है क्या इंग्लिश होता है आर, और वी के साथ क्या लगेगा आर। वी आर टीचर, वी आर TEACHER, और इसमें एस लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और ये कंटेबल है, गिन सकते हैं, इसलिए इसमें हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, और ये आप फुल स्टॉप जरूर देंगे। तो इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे, ये सारे आसान सेंटेंस हैं, लेकिन इससे बहुत सारे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम तैयार हो, यू आर रेडी, यू आर रेडी, यू आर रेडी। आपका ये जो सेंटेंस है तुम, यू के साथ हमने आर का प्रयोग किया है, बिल्कुल आप इसी प्रकार से तुम लोग का भी इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू और यू के साथ किसका होगा, कौन सा वर्ब होगा, तो आर। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, बिल्कुल हम लोगों ने आगे धीरे धीरे इसी प्रकार से यूज करना है। जैसे कि है हम आप लोग का भी इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर फार्मर, यानी कि आप लोग हैं तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स, फार्मर्स यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जिस प्रकार से हम बना रहे हैं उस प्रकार से अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप एक बुक आता है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसे जो आप शुरू से बिल्कुल बनाएं, आपको इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आता है, जो बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऑक्सफोर्ड का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन आप खरीद करके आपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, जिस प्रकार की दिक्कतें आएगी मैं उसका सोल्यूशन करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो दे, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे,
वी लव को क्या होता है दे आर, और ये आप लड़कियां लड़की का इंग्लिश क्या होता है, एक लड़की का गर्ल, और ये लड़कियां हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गर्ल्स। तो बिल्कुल आप आसानी रूप से सीख रहे होंगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट और बचे हुए हैं जिसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। फिर तो चलिए अब हम लोग फाइनली फिर चले आए हैं ये सारे सेंटेंस को बनाने के लिए। इस सारे सेंटेंस को हम लोग बना करके हम समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन से बनने वाले सब्जेक्ट से कैसे सेंटेंसेज होंगे और उसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वह, ये सारे वह से बनने वाले सेंटेंसेज आप देख पा रहे हैं। वह लड़का है, वह लड़की है, वह कलम है। हमने 3 प्रकार के सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह, और इट मतलब होता है वह। इस तीनों वर्ड से हमको आज भली भांति परिचित हो जाना है कि कहाँ पर इसका प्रयोग हमको करना है, ही, सी और इट का। तो यहाँ पर वह लड़का जो है, ये लड़का जो है क्या है आपका, ये पुरुष जाति है ना, ये क्या हो गया आपका, इससे कहीं ना कहीं पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे ही। इसमें ही का प्रयोग हम लोग करेंगे, ही इज अ बॉय। बिल्कुल आप इसी प्रकार से फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। आगे लिखेंगे वह लड़की है, इसका क्या हो जाएगा, सी इज अ गर्ल। बिल्कुल आसानी पूर्वक आपसे भी इस प्रकार से बनने लग जाएगा, और छोटे छोटे सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी। चलिए आगे चलते हैं। वह कलम है, क्या हो जाएगा, इट इज अ पेन। बिल्कुल हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। कलम क्योंकि ये निर्जीव है तो इसमें हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम दैट का ही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दैट का एक दैट मतलब भी वह होता है, उसको भी साथ ही साथ बता ही दें, दैट मतलब भी वह होता है। लेकिन ये दैट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ हमको दूर की वस्तु का बोध कराना होता है। तो ये दैट का प्रयोग सभी के लिए लग सकता है, पुरुष जाति के लिए भी, स्त्री जाति के लिए भी और निर्जीव के लिए, तीनों के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दैट से जो है दूर का बोध होता है ना, तो दूर में तो कोई भी चीज़ हो सकता है, तो हम किसी के बारे में बोल सकते हैं कि दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल ना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं राम खुश है, ठीक है, राम खुश है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, राम इज हैप्पी। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे बताया गया था थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो सिंगुलर नाम आते हैं उसके साथ हम किस प्रकार के वर्ब का यूज करेंगे। तो राम के साथ किसका यूज हो जाएगा, इज का। इज, एम एंड आर का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। हम तीनों का प्रयोग अभी हम आपके बताए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो निश्चित रूप से लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। लड़के तेज हैं, लड़के तेज हैं, तो लड़के का इंग्लिश क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं कि ये हो जाता है द बॉय, यानी कि इसमें एस लग जाएगा, द बॉयज, ठीक है। लड़के हैं तो बॉय, लड़का है तो बॉय, अगर एक लड़का है तो बॉय, अगर लड़के हैं तो क्या हो जाएगा बॉयज। द बॉयज आर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से तेज का आप इंग्लिश लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके सेंटेंसेस बनके तैयार हैं। यानी कि मैंने सारे सब्जेक्ट पर आपको एक एक उदाहरण देकर के ही बताया, और आपको कैसा लगा ये क्लास, मेरा ये प्रयास आपके लिए कैसा लगा। और इसी प्रकार से हम ट्रांसलेट पार्ट को आसानी पूर्वक धीरे धीरे करके जानेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास था जो आपको मैंने इस प्रकार से बताया। कैमरे के सामने आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, और जिससे कि मैं आपको अगला क्लास जो है इसी प्रकार से इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।